सो फ्रेंड, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड द्विघात समीकरण से बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? द्विघात समीकरण कड़ी में 3x² - 11x + 8 कड़ी 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इस द्विघात समीकरण के आपको मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले देखिए सॉल्व करेंगे इसको। आपको द्विघात समीकरण क्या दिया गया है? कड़ी में 3x² - 11x + 8 कड़ी में 3 = 0 दिया गया। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो इसके व्यापक रूप से इस द्विघात समीकरण को क्या करेंगे? तुलना करके a b c का मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए a का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा? कड़ी में 3। ठीक है, a का मान कितना हो जाएगा? कड़ी में 3। b का मान कितना हो जाएगा? -11। और c का मान कितना हो जाएगा? 8 कड़ी में 3। ठीक है, आप देख सकते हो x² यहाँ पर भी है, x² यहाँ पर भी है। x² का गुणांक यहाँ पर a है, तो यहाँ पर a की जगह कौन है? कड़ी में 3 है, तो a का मान कड़ी 3 हो गया। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है। x का गुणांक यहाँ पर b है, तो यहाँ पर b का मान कितना है? -11 है। और c अचर पद होता है, तो c का मान कितना हो गया? 8 कड़ी में 3। तो a b c का मान निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे? a × c करेंगे। a का मान कितना है? कड़ी में 3 × c का मान कितना है? 8 कड़ी में 3। ठीक है, दोनों को गुणा करिएगा तो कितना आएगा? 24 आएगा। कितना आएगा? 24। अब ऐसी कोई दो संख्या बताइए जिसका गुणा करने पर 24 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर -11 आना चाहिए। ठीक है, ऐसी कोई दो संख्या जिसका गुणा करने पर 24 आ जाए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर -11 आना चाहिए, तो वो दो संख्या है आपका 8 और 3। ठीक है, 8 और 3। अब प्लस माइनस का कहानी अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो दो संख्या कौन सी? 8 और 3। अगर 8 और 3 का मैं गुणा कराऊंगा तो मुझे 24 मिल जाएगा, और 8 और 3 को मैं जोड़ूंगा तो मुझे 11 मिल जाएगा। लेकिन मुझे 11 नहीं चाहिए, क्या चाहिए? -11 चाहिए। तो दोनों संख्या पे क्या लगा देंगे? माइनस की साइन लगा देंगे। ठीक है, अब 11 के साथ x लगाए तो इन दो संख्याओं के साथ भी क्या जाएगा? x लग जाएगा। ठीक है, अब यही दो संख्या उठा करके इसी के जगह रख देंगे। ठीक, उससे पहले क्या है? कड़ी में 3x²। अब इसके जगह पे ये दो संख्या, आप पहले इसको लिखिए या पहले इसको लिखिए, वो मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले माइनस में 3x लिखता हूँ, फिर माइनस में 8x लिखता हूँ। ठीक है, और ये प्लस में कितना है? 8 कड़ी 3 और बराबर में 0। ठीक है, एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर ये बनेगा। ठीक है, बताइए इसमें से कॉमन क्या आएगा? तो ध्यान दीजिएगा, इस 3 के अंदर 2 कड़ी 3 है, इस 3 के अंदर 2 कड़ी 3 है, तभी तो हम लोग कड़ी 3 का गुणा अगर कड़ी 3 में करते हैं तो आंसर क्या आता है? 3 आता है। इसका मतलब है कि एक 3 के अंदर 2 कड़ी 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कड़ी 3 है और यहाँ पर भी कड़ी 3 है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो कॉमन क्या आएगा? कड़ी में 3 और x कॉमन आएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? x बचेगा, और ये माइनस, यहाँ पर 2 कड़ी 3 था, एक बाहर गया तो 1 कड़ी 3 बचेगा। ठीक है, और x तो कॉमन हो चुका है। ठीक है, ये माइनस है तो माइनस, यहाँ पर देखिए 8 है और यहाँ पर भी 8 है ना, तो 8 को अगर कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x, ये माइनस और ये प्लस, माइनस 8 कॉमन हटेगा तो बचेगा कौन? कड़ी में 3। ठीक, और बराबर में 0। ठीक है, तो ये एक बार लिखेंगे कड़ी में 3x ये, और बीच का लिख देंगे माइनस में 8। ठीक है, और ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसको बस एक बार लिखेंगे x माइनस कड़ी में 3। ठीक, बराबर 0। ठीक है, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कड़ी में 3x - 8, पहले मैं इसको बराबर रखूंगा किसके? 0 के, तो कड़ी में 3x बराबर माइनस का 8 बराबर किधर जाएगा? तो प्लस में 8 हो जाएगा। हमें x का मान चाहिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8, और बटे में कितना हो जाएगा? कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक, तो एक x का मान तो ये आ गया। ठीक है, अब दूसरा वाला निकालते हैं, तो x माइनस कड़ी में 3, अब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा x का मान क्या आ जाएगा? माइनस कड़ी 3 बराबर किधर आएगा? तो क्या जाएगा? प्लस में कड़ी 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस द्विघात समीकरण के ये दो मूल हैं। ठीक है, एक है आपका 8 बटे कड़ी में 3 और एक है कड़ी में 3। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।